स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान बिंदु अकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब द ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल। जेनेटिक्स के अंदर आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। इस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अगर हमारे पास कोई म्यूटेशंस हैं तो वो डिफरेंट म्यूटेशन से सेम जीन पर हुए हैं या फिर वो डिफरेंट रिसेसिव म्यूटेशन अलग अलग जीन्स पर हुए हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया जाएगा। कब कॉम्प्लीमेंटेशन होगा और कब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ये हम चेक करते हैं। जैसे अगर मैं एक पेरेंट लूं यहां पर, तो पेरेंट वन की जो कंडीशन मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज करो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है, स्मॉल ए और स्मॉल ये बी। यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जो रिसेसिव म्यूटेशन है वो किस जीन पर है, वो आपका ए जीन पर है। और जो यहाँ पर जो पेरेंट 2 है, उस पेरेंट 2 पर भी जो म्यूटेशन मैं दिखा रहा हूं वो अभी यहाँ पर ए ही जीन पर है। कंडीशन कुछ ऐसी है। अब अगर मैं यहां पर दूसरा केस बनाऊं तो वहां मैं लिखूंगा कि म्यूटेशंस अलग अलग जीन्स पर है। जैसे पेरेंट 1 पर जो म्यूटेशन है वो आपका ए पर है, पेरेंट 1, और जो पेरेंट 2 है उस पर जो म्यूटेशन है वो बी पर है, बी जीन पर है। ये आपके पास पेरेंट 2 आ गया। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। दोनों केस अलग अलग हैं। पहले केस पर क्या डिफाइन किया गया है कि पहले केस पर जो म्यूटेशन है, रिसेसिव म्यूटेशन, वो किस जीन पर है, वो सेम जीन पर है दोनों पेरेंट्स पर। रिसेसिव म्यूटेशन इन ए जीन, इन द पेरेंट 2 सेम हियर रिसेसिव म्यूटेशन इन ए जीन। लेकिन जो दूसरा केस है वहां पर आप देखो पेरेंट 1 पर जो रिसेसिव म्यूटेशन है वो ए जीन पर है, लेकिन जो पेरेंट 2 है वहां पर जो रिसेसिव म्यूटेशन है वो किस जीन पर है, बी जीन पर है। तो दो अलग अलग केस यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि ये वाला जो फिनोटाइप है ये आपका सपोज करो एक म्यूटेंट फिनोटाइप है, और इसको यहां मैं लिख रहा हूं म्यूटेंट फिनोटाइप, म्यूटेंट फिनोटाइप, क्योंकि दोनों जीन फंक्शनल नहीं है। ऐसे यहां पर ये भी आपका म्यूटेंट फिनोटाइप है, म्यूटेंट फिनोटाइप। म्यूटेंट फिनोटाइप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जीन फंक्शनल नहीं है। अगर दोनों जीन फंक्शनल होते तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। ऐसी अगर केस 2 पर अगर आप जाओगे तो यहां पर भी आप इसको क्या लिखोगे, म्यूटेंट फिनोटाइप ही लिखोगे, म्यूटेंट फिनोटाइप। और जो केस 2 का पेरेंट 2 है वो भी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, म्यूटेंट फिनोटाइप, म्यूटेंट फिनोटाइप। ध्यान रखेंगे म्यूटेंट किस रिस्पेक्ट पर बोल रहे हैं। आपको एक वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के लिए दोनों जीन की फंक्शनल फॉर्म चाहिए, लेकिन जो हमने केस यहां पर बनाए हैं उसमें आप देख रहे हो कोई ना कोई जीन रिसेसिव म्यूटेशन की फॉर्म पर है। तो अगर एक भी जीन रिसेसिव म्यूटेशन की फॉर्म पर है तो वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप नहीं दे रहा है। वाइल्ड टाइप के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों जीन की फंक्शनल कॉपी एटलीस्ट चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखो तो अगर यहां से गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, एलील्स का सेग्रीगेशन होगा। हम यही तो जानते हैं कि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनते समय एलील्स प्रॉपरली क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो यहां से जो गैमेट बनेगा उस गैमेट का नेचर क्या ये आएगा, स्मॉल ए और कैपिटल बी, यही तो आएगा। और जो पेरेंट 2 से गैमेट बनेगा उसमें भी कॉम्बिनेशन क्या आएगा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो ये बना दिए हमने गैमेट्स, गैमेट्स। अब जब गैमेट्स बन जाते तो हम ये जानते हैं कि गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है, और गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो आप देखो क्या होगा। गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो यहां से स्मॉल ए, वहां से स्मॉल ए, यहां से कैपिटल बी और वहां से कैपिटल बी, कंडीशन कुछ ये बनेगी। ठीक है, क्या सेम कॉन्सेप्ट हम दूसरी केस में भी लगाएं? तो अगर वहां लगाओगे तो आप फिर यहां पर बोलोगे कि गैमेट्स बनाएंगे, और गैमेट्स बनेंगे तो कंडीशन क्या होगी, स्मॉल ए के साथ क्या आएगा, कैपिटल बी आएगा, और यहां पर क्या आएगा, कैपिटल ए के साथ क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा। गैमेट्स बना दिए हमने। और जब गैमेट्स बन गए तो गैमेट्स फ्यूज भी तो करेंगे। नाउ गैमेट्स विल फ्यूज्ड। So capital A, small a, capital B, small b, this combination will occur in this case.
क्या दोनों केस में डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर हम दोनों केस में डिफरेंस की बात करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंस है यहां पर। पहले वाले केस में अभी आप देखो जो प्रोजेनी आएगी उसमें कैपिटल ए की अभी भी नॉन फंक्शनल फॉर्म है, रिसेसिव फॉर्म है, केवल और केवल कैपिटल बी जीन फंक्शनल फॉर्म पर है। लेकिन जो केस 2 है वहां आप देखो दोनों जीन आपको फंक्शनल फॉर्म पर मिल चुके हैं। कैपिटल ए जीन की भी एक डोमिनेंट फॉर्म है और आपका बी जीन की भी डोमिनेंट फॉर्म है। कैपिटल ए सिंपल आप बोल सकते हो डोमिनेंट फॉर्म है। तो क्या हो रहा है यहां पर क्योंकि दोनों जीन्स की फंक्शनल कॉपी मिल रही है, इसका मतलब है अब जो इसका रिजल्टेंट फिनोटाइप आएगा वो म्यूटेंट ना आके क्या आएगा, वो आपका वाइल्ड टाइप आएगा। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी वो क्या होगा, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने बोला कि ए और बी जीन दोनों की डोमिनेंट फॉर्म इस बार अवेलेबल है। लेकिन क्या यहां पर वाइल्ड टाइप आएगा? यहां पर वाइल्ड टाइप नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ए जीन रिसेसिव फॉर्म पर है, केवल और केवल बी जीन की फंक्शनल फॉर्म है। तो ये आपका अभी भी म्यूटेंट फिनोटाइप को ही रिप्रेजेंट करेगा। म्यूटेंट फिनोटाइप, म्यूटेंट फिनोटाइप। तो आप समझ रहे हो? अब हम यहां पर यही तो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इस चीज को कंफर्म करता है कि दो अगर आपके पास म्यूटेशंस हैं तो वो म्यूटेशंस सेम जीन पर हुए हैं या वो अलग अलग जीन पर हुए हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट यूज हो रहा है। अगर दो म्यूटेंट फिनोटाइप को क्रॉस कराने के बाद रिजल्टेंट प्रोजेनी आपका म्यूटेंट फिनोटाइप पर ही आएगी, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है का मतलब क्या हुआ कि वो जो म्यूटेशन था वो सेम जीन पर रहा होगा। तो यहां आप लिखोगे नो कॉम्प्लीमेंटेशन अकर, नो कॉम्प्लीमेंटेशन अकर। लेकिन इस केस में आप देखो दो म्यूटेंट फिनोटाइप को क्रॉस कराने के बाद अगर रिजल्टेंट प्रोजेनी वाइल्ड टाइप फिनोटाइप दे रही है, इसका मतलब है दोनों जीन की फंक्शनल कॉपी आ चुकी है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो आप लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंटेशन अकर, कॉम्प्लीमेंटेशन अकर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा इतना कौन पॉइंट? तो सिंपल क्वेश्चन यही आता है कि दो व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी को क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी आई वो रेड कलर आ रही है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा। दो व्हाइट कलर प्रोजेनीज या व्हाइट कलर पेरेंट्स को क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी आ रही है वो अभी भी व्हाइट कलर ही आ रही है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन होने का मतलब आप समझ गए कि जो रिसेसिव म्यूटेशंस हुए हैं वो अलग अलग जीन्स पर हुए हैं इन द टू पेरेंट्स। यहां स्मॉल ए में हुआ है तो वहां कहां हुआ है, सॉरी यहां अगर ए जीन में हुआ है तो वहां बी जीन पे हुआ है। यहां आप देखो अगर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है, जो रिसेसिव म्यूटेशन था वो सेम जीन पर रहा होगा इन द टू पेरेंट्स। यहां पर पहले पेरेंट्स में आप देखो रिसेसिव म्यूटेशन ए जीन पर है, तो दूसरे पेरेंट पर भी रिसेसिव म्यूटेशन कहां है, आपका ए ही जीन पर है। तो इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट होगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं टेस्ट designed to determine whether the two different mutations are at same locus। अगर सेम लोकस है तो इसका मतलब क्या है, एलिलिक फॉर्म है, और एट द डिफरेंट लोकाई, और उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन एलिलिक। भाई एलिल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन ही तो एलिल्स होते हैं। तो अगर हम एक ही जीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, वो आपका सेम लोकस एलिलिक हो जाएगा, और एट डिफरेंट लोकस इसका मतलब दो अलग अलग जीन की बात कर रहे हैं, और अगर दो अलग अलग जीन है तो कभी भी हम उनको एलिलिक फॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे आपके नॉन एलिलिक। तो वर्ड इस तरह से भी आ सकते हैं, एलिलिक या नॉन एलिलिक के फॉर्म पर। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंटेशन हैज टेकन प्लेस इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म possessing two recessive mutations has a wild type phenotype।
इंडिकेटिंग दैट द म्यूटेशंस आर एट नॉन एलेलिक जीन्स। सीधी सी बात है, अगर दो अलग अलग जीन्स पर म्यूटेशन रहा होगा तो इसका मतलब उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एलेलिक। तो दो अलग अलग जीन्स पर म्यूटेशन रहा होगा तो जब प्रोजेनी की बात करेंगे तो फंक्शनल फॉर्म आपको एक एक मिल जाएगी, और अगर दोनों जीन्स की फंक्शनल फॉर्म मिल रही है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है। There is a lack of complementation when two recessive mutations occur at the same locus। इसका मतलब अब वो सेम जीन पर है, इसलिए आप बोलोगे वो क्या हो जाएगा आपका एलेलिक, प्रोड्यूसिंग अ म्यूटेंट फेनोटाइप। क्योंकि अब दोनों जीन की फंक्शनल फॉर्म नहीं आएगी, कोई ना कोई एक जीन रिसेसिव फॉर्म पर ही रहेगा, इसका मतलब वाइल्ड टाइप प्रोजेनी आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म होगा। और ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को सिस ट्रांस टेस्ट भी बोला जाता है। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू ऑल। आप सब्सक्राइब करें ज्ञान बिंदु चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और इसी तरह से और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।